नमस्कार, मैं शाहनवाज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज होली का दहन है और कल होली खेली जाएगी। होली पर किस तरीके की सावधानी रखना चाहिए, किस तरीके से होली मनाना चाहिए, इसी विषय को लेकर आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे जी, जिनसे आज हम चर्चा करते हैं। सर, हमारे स्टूडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर, होली त्योहार क्यों मनाया जाता है और ये किस तरीके से मनाना चाहिए, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। होली त्यौहार आप सब जानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत का ये त्यौहार है। और जिस तरह से होलिका में बुराइयों को दहन करते हैं, असल में उसके पीछे जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो ये है कि जो भी बुराइयाँ होती हैं उस दिन हम साल भर की सब बुराइयों को वहाँ छोड़ के आते हैं। और होली का ऐसा त्यौहार बनाया गया है अपने देश में कि इसमें जो पुराने झगड़े हैं, पुरानी नाराज़गियाँ हैं, पुराने नाइत्तेफाकी है और कोई ना कोई कारण से बातचीत में, व्यवहार में, काम में आप टकराव आ जाता है एक दूसरे से, तो वो उसको समाप्त करने का ये दिन है। उस दिन सब लोग सब बातों को भूल के और नए सिरे से फिर अपनी दोस्ती और अपना संबंध स्थापित करके चलाते हैं और पुरानी बातों को इसमें भुला देते हैं। उसके लिए ये दिन रखा गया है। उस दिन लोग गले मिलते हैं, लोग एक दूसरे के घरों पर जाते हैं और किसी के यहाँ शोक संवेदना होती है तो पहली बार होली मनाई जाती है तो उसके यहाँ ज़रूर लोग जाते हैं, उसके रिश्तेदार, परिवारजन, उसके इष्ट मित्र उसके यहाँ जाते हैं और उसके दुख को वो वहाँ जाके बटाते हैं। और होली का जैसे आपने बताया कि कैसे मनाना चाहिए और क्या सावधानियाँ रखना चाहिए, ये सब बहुत सामान्य बातें हैं, तो रोज़ आप और हम अपने जीवन में देखते हैं और हर साल होली पर यही बातें की जाती हैं। एक तो लकड़ी जलाने का काम नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये पौधों का रोपण होता है, बड़ी मुश्किल से वो पेड़ बनते हैं और वो जो ऑक्सीजन देते हैं वो आपने देखा कि इस ऑक्सीजन की वजह से अभी जो कोरोना काल हुआ उसमें कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी और ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी तो क्या लोगों की जानें गई। तो ये ऑक्सीजन देने वाले जो पौधे हैं, जो पेड़ है, और अगर हम इनको काट देंगे, उनको जला देंगे तो उतने पौधे फिर दोबारा लग नहीं पाते हैं, उतने पेड़ लग नहीं पाते हैं और हमारा जो समाज का जो नुकसान है वो उससे प्राकृतिक रूप से जो ऑक्सीजन मिलती है उसके ना मिलने के कारण या कम हो जाने के कारण दिक्कत होती है। तो हमको ये बिल्कुल कसम लेना चाहिए, हमको ये प्रतिज्ञा लेना चाहिए हमको कि हम किसी भी हालत में होली के दिन कोई पेड़ काट के लकड़ी नहीं जलाएंगे। कंडों की होली जला सकते हैं, कंडों से जो कास्ट बनाया जा सकता है, बनाया जाता है, उसकी होली जला सकते हैं और गुलाल से अपन कर सकते हैं, फूल से अपन होली कर सकते हैं, खेल सकते हैं। और जो चंदन होता है उसका उपयोग करें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो गुलाल के नाम पर जो बाज़ार में, मार्केट में जो गुलाल बेचा जाता है, निश्चित रूप से इसमें केमिकल का उपयोग होता है। ये केमिकल का उपयोग इतना हानिकारक कभी कभी हो जाता है कि आपको स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं और वो स्किन प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि फिर जीवन भर परेशानी का एक सबब बन जाती है। तो हमको उनसे बचना है। आप चंदन की एक डिब्बी रखिए अपने पॉकेट में और कोई आए तो आप उंगली से उसके एक छोटी सी टिप्पी लगा के आप उसका मान सम्मान और उसका स्वागत कर सकते हैं। आप वो रंगों से बचिए, रंग माने जो केमिकल वाले रंग हैं उनसे आप बचिए। पानी की बचत करिए, क्योंकि पानी की बहुत गंभीर समस्या पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में है। और आगे हम और आप लोग अखबारों में और जर्नल्स में पढ़ते रहते हैं, टीवी पर देख रहते हैं कि अगला जो विश्व युद्ध होगा अगर, तो वो पानी को लेके होगा। पानी का वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है। हमने उसका इतना दोहन किया है, पानी का इतना ज़्यादा किया है कि वो वाटर लेवल नीचे इतना चला गया है कि वो और कितना नीचे जाएगा। तो जो पृथ्वी की छाती है उसको हमने छलनी कर दिया है। तो उस तरफ हमें ध्यान देना है कि पानी का उपयोग उसमें ना करें, सूखी होली खेलें, कंडों से होली जलाएं और मित्रवत व्यवहार करें, अपने मदिरा का सेवन ना करें, ऐसी चीज़ें ना पिए जिससे पीने से आपके शरीर को हानि होने वाली है और उसकी वजह से समाज को भी नुकसान होने वाला है। सर, होली के त्यौहार को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है, चाक चौबंद व्यवस्था है चारों तरफ, तो आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके की गतिविधियों से उन्हें बचना चाहिए? प्रशासन और शासन, पुलिस, ये सब उसमें हमेशा ऐसे कोई त्यौहार होते हैं उसमें मुस्तैदी से लगती है, लेकिन उनकी बड़ी सीमाएं होती हैं। उनके पास इतना फोर्स नहीं है जितनी जनता होती है। आपको जनता को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा और सामाजिक सरोकार के नाते अपनी जिम्मेदारी जब तक जनता के लोग, पब्लिक के लोग और हम और आप नहीं समझेंगे और उसको समझ के होली में जो एहतियात मैंने अभी आपको बताए
कि हम लकड़ी न जलाएं, हम कंडों की होली जलाएं, बहुत बड़ी होली न जलाएं, केवल नॉमिनल छोटी जो होली होती है इसमें होड़ न लगाएं कि हमारी 20 फुट की है और हम इनकी 50 फुट की होगी, इनकी 60 फुट ऊंची होगी। हम उसको मिनिमम में जो हो सकता है वो करें। वहाँ सब लोग इकट्ठे हो, होलिका माता का पूजन करें। पूजन करने के बाद आप वहाँ लोगों से गले मिलें, लोगों को चंदन लगाएं। वहाँ केमिकल के ये जो गुलाल हैं इनके उपयोग से बचें। इसके अलावा शासन प्रशासन को आप सहयोग कर सकते हैं कि कहीं अगर नंबर 2 की शराब बेची जा रही है तो आप सूचित कर सकते हैं, आपका नाम उसमें गोपनीय रखा जाता है। आप कोई और ऐसी गतिविधि हो रही है जिससे समाज का नुकसान हो सकता है तो आप जागरूक नागरिक के नाते अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप शासन प्रशासन को उसकी निश्चित रूप से, उनने एक टोल नंबर दे रखा है, उस नंबर पर आप जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पुलिस आएगी और उनको छापा लगाएगी और उससे निजात दिलाने का काम, जो न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है वो सब शराब पीने के बाद या ये गांजा अफीम पीने के बाद या ये जो आजकल स्मैक चल गई है इसकी वजह से जो पूरा, अभी आपने पंजाब के बारे में तो हमारा आपने सबने सुन रखा है कि उड़ता हुआ पंजाब फिल्म भी बनी जी। और ये, लेकिन ये समस्या पूरी देशव्यापी होती जा रही है और वो गांव तक जा रही है। ये सबसे चिंता का विषय है। पहले गाँव में इस तरह का नहीं होता था, लेकिन अब आप गाँव जाएँ तो वहाँ आपको युवक शराब पीते हुए मिलेंगे, वहाँ आपको नशा करते हुए मिलेंगे। इसको कैसे रोकना है तो इसमें सामाजिक जागरूकता, सामाजिक संगठनों की भूमिका और जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये सब देखी है चीज़ें जिससे परेशानी होती है, उसमें हमारी युवा पीढ़ी ना फंसे उनके चक्रव्यूह में, उनके जाल में। क्योंकि जो स्मैक बेचने वाले हैं जो स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं और स्टूडेंट्स को पकड़ के फिर वो सप्लाई करके अपना बिजनेस जमाते हैं। हालांकि ग्वालियर में बहुत अच्छा अभियान भास्कर ने इसको लेके चलाया और भास्कर को उसमें सफलता मिली और एसपी ग्वालियर अमित सांघी की हम तारीफ करना चाहेंगे कि उन्होंने पूरी ताकत से, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये नंबर 2 का जो भी कारोबार है इसमें अफीम में, गांजे में, शराब में, अन्य चीज़ों में, वो उसके लोगों को ना पकड़ते हुए ये वो धाड़धड़ उन्होंने बहुत पकड़ की है और उसका नतीजा ये है कि ये चीज़ों में मिनिमाइज हुई है, ख़त्म तो एकदम नहीं होती हैं, कम हुई है, कम हुआ है। तो उनको भी बधाई देना चाहते हैं हम कि उनका प्रयोग सफल रहा है। वो एक्साइज वाले भी काम कर रहे हैं, एक्साइज वाले भी उसमें लगे हुए हैं और सब मिलके जब लगेंगे तो इसमें सफलता मिलेगी और हमें उन बुराइयों से समाज को रोकना है, लोगों को रोकना है। और उसमें जैसे आज आपका लोकनाथ पे आपने बातचीत की और लोकनाथ पे आपने मेरा अभिमत लिया, मुझे जनता से रूबरू कराया आपने। इस तरह से जो दूसरे चैनल्स हैं, दूसरे अखबार हैं, दूसरे और प्लेटफॉर्म्स हैं, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, सब पे एक साथ ये बात पूरी पुरजोर ताकत से उठाना चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट पड़े। इम्पैक्ट पड़ने के बाद वो चीज़ें सुधरने के बाद हम सबको सुकून मिले और ईश्वर करे कि त्यौहार अच्छा हो और कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, शहर में अमन चैन बना रहे, इसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इस बार होली का त्यौहार जो है खेली जा रही है और साथ में एक मुस्लिम त्यौहार शब बारात भी है, तो आप क्या हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि होली और दोनों त्यौहार एक सद्भावपूर्ण तरीके से मन सकें? देखिए, अपना देश जो है वो विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न धर्मावलंबी यहाँ रहते हैं और सबको समान अधिकार, इसमें सबको बराबर का अधिकार है उसको बनाने का, उसमें जुड़ने का, इकट्ठा होने का और एक दूसरे को ग्रीटिंग्स करने का। हमको ये सोचना चाहिए कि चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, जो भी त्यौहार अगर एक तारीखों में पड़ता भी है तो हम लोग उनसे सामंजस्य करके, उनसे मिल के उसको मनाएं और एक दूसरे की खुशी में शामिल हों, एक दूसरे के प्रति एक सद्भाव और एक ऐसा व्यवहार दिखाएं कि जिससे लगे कि हम सब लोग एक हैं, हम कोई अलग नहीं है, हम कोई अलग देश के नहीं हैं। जिस तरह से, जिस भावना से कभी कभी लोग देखने लगते हैं कि ये फलाने हैं तो ये ऐसे हैं, ये फलाने हैं तो ये ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे साथ रह रहे हैं वो हमारे देश के, हमारे देश के लिए राष्ट्रभक्त हैं। खराब लोग किसी भी समाज में होते हैं, वो कोई ये नहीं है कि एक समाज में होते हैं, वो खराब बदमाश लोग जो होते हैं, आतंकवादी होते हैं, जो गलत काम करते हैं, उनकी भत्सना तो हम सब करते ही। तो ये थे हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केशव पांडे जी, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई। इनकी बातों पर आप अमल करें, गौर करें
और होली का त्यौहार जो है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आप मनाएं। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। कल फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। नमस्कार।